ओम नमो आदि सत्य नमो आदेश नवनाथ गुरु जी को करो आदेश अलग पुरुष निरंजन को करो आदेश जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिन हर हर महादेव शिव शंभो। जितने भी मेरे भारत के देशवासी हैं, साधक हैं, साध्वी हैं, गुरुजन हैं, ध्यान से सुने। आज मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। कुल पितृ क्या होते हैं, कुल पितृ कैसे मुक्त होते हैं, काल सर्पदोष क्या है। काल सर्पदोष खाली एक ढोंग है, आप लोगों से पैसा ऐंठने का काम करता है। काल सर्पदोष के बारे में किसी को पता नहीं, और आपको, आपके कुल को, सबको, जितने भी पितृगण हैं वो क्या कहते हैं, पितृगण को ऐसा कहते हैं कि आपके कुल, आपको काल सर्पदोष है, फिर आपका काल सर्पदोष के लिए गंगा पूजा करना पड़ेगा। असल में काल सर्पदोष जो पूजा होती है उसका सही विधान जो रहता है काल सर्पदोष का, वो जो रहता है वो 5 दिन का होता है, और उसे काल सर्पदोष नहीं कहते। रियल में किसी को पता नहीं है। किताबी लिखे बातों पर मैं ज़्यादा यकीन नहीं करता, मैं प्रैक्टिकली बातों पर ज़्यादा यकीन करता हूँ। ठीक है। काल सर्पदोष जो आपको कहते हैं, असल में काल सर्पदोष नहीं, उसे कहते हैं अनंत काल चक्र। अनंत काल चक्र यानी ऐसा कि जो व्यक्ति मृत्यु आ गई हो, जिस व्यक्ति को मृत्यु आ गई हो, उसे कभी जन्म नहीं आएगा और वो कभी नर्कलोक से मुक्त नहीं होगा। नर्कलोक यानी क्या है, जिस धरती पर रहते हैं यही नर्कलोक है। जो लोग कहते हैं ना, तुझे स्वर्ग जाने के बाद स्वर्ग में, तुझे नर्क में तू चला जाएगा, मैं इतना कहता हूँ, जब तक कोई खुद की आंखों से नहीं देख लेगा तब तक उसे स्वर्ग भी नहीं दिखाई देगा और नर्क भी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूँ, ध्यान से सुने। नर्क जो है ये यही है भूलोक में। ये पृथ्वी लोक क्या है, मनुष्य लोक क्या है, यहीं पे 84 लाख योनि है, और इसी योनि में नर्क की यातनाएं आपको भोगनी पड़ेगी। अगर कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई एक्सीडेंट से मरा जाता है, कोई किसी को आपत्तिकालीन मृत्यु आ जाती है, कि कैसे भी हार्ट अटैक से हो या कैसे भी हो, हाँ, जब ऐसे मृत्यु आ जाती है उन लोगों को, जिन लोगों को ऐसी मृत्यु आ जाती है, तो वो लोग, और जो श्रापित होते हैं वो लोग, श्रापित मतलब उनके बुरे कर्म से, उनके बुरे कर्म के वजह से जो श्रापित लोग रहते हैं वो भटकते रहते हैं, उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष कब मिलता है, जब इस योनि से मुक्त हो जाएंगे। और इस मृत्यु लोक में, इस भूलोक में, मृत्यु लोक में से मुक्त होने का एक ही तरीका है, जो कि मनुष्य रूपी जो शरीर है वो भगवंत मतलब भगवान का स्वरूप है। हर कोई व्यक्ति के पास दिव्य आत्मा है, दिव्य शक्ति है। बस वो उसका जीव आत्मा जान ले, खुद का जीव आत्मा जान ले कि मेरी जीव आत्मा कौन सी है, क्या है, और मैं किस तरीके से इस दिव्य शक्ति को, आत्मशक्ति को जगाऊं और अपनी दिव्य शक्ति को जान लूं। फिर जानने के बाद इस भूलों को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थान करूं। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि मैं प्रैक्टिकली बात तो जानता हूं, और मुझे प्रैक्टिकली, जो शिष्य प्रैक्टिकल ज्ञान पाना चाहता है उसके लिए यही योग्य रहता है। अंधविश्वास के बातों पर कुछ होगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उस बातों पे यकीन नहीं रखता मैं। अपना खुद का भविष्य अपने हाथों पर है, अपने कर्म विधान पर है। अपना हाथों से हम खुद का भविष्य लिख सकते हैं। कोई आपको बैठकर या कोई मंत्र पढ़कर, कोई नाम स्मरण कर कर आपको कोई नहीं मुक्ति दिला सकता, या कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। ठीक है। जब तक आपको कोई दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला हो या दिव्य शक्ति दान करने वाला नहीं मिलता, तब तक। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि काल सर्प जो दोष है, ये सब जितने भी भट्टाचार्य है, वेद शास्त्री है, पंडित है, ज्योतिष है, वो जब इन सब लोगों के, ये सब एक प्रकार का ढोंग है पैसा कमाने का, क्योंकि इनके पास इतनी पुण्य थोड़ी ना है। जब तक आप आपके कुल के पितृ को या कुल के पुरुष को आपका पुण्य दान नहीं करते,
तब तक उनको मोक्ष नहीं मिलता। और मोक्ष वही दिला सकता है जिसको हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो, जिनके पास सिद्धियां हैं, जिनके पास पुण्य कर्म है। ऐसे ही आपको कोई पुण्य कर्म क्यों देगा? अभी आप बताइए कि महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर है, जहाँ भी क्षेत्र जो है, बड़े क्षेत्र, महाकालेश्वर, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ के क्षेत्र है, द्वारकाधीश, अनेकों ठिकान जो है क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, वहाँ पर पिंडदान करते हैं लोग। काशी में पिंडदान करने के लिए जाते हैं लोग। आप मुझे बताइए, एक पंडित हो या एक भट्टाचार्य हो या ज्योतिष शास्त्री हो या कोई भी हो, उसके पास इतना पुण्य कहाँ से आया? अगर उसके पास इतना पुण्य है तो आप लोगों के पास भी क्यों मांग रहा है? आपके पास दक्षिणा क्यों मांग रहा है? हाँ? और कोई भी पुण्य फ्री में कोई दान नहीं करता। अगर ये भट्टाचार्य पंडित हर दिन इतना पुण्य दान करने लगेगा तो फिर दूसरों का कर्म का फल कौन भोगेगा? हाँ, इसीलिए उन लोगों को दान की विधि पता नहीं है। अगर यही जो वेद शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री, पंडित शास्त्री का जो ज्ञान है वही आपके बच्चों को, या आप 2-3 साल पढ़ लो तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर वो आपको सब मतलब वेद वगैरह सब आपको पाठांतर हुए, सब आपने ग्रहण कर लिया, सब आपके मुखांतर हो गए, जबानी आपको सब याद आ गई, तो उसका मतलब ये थोड़ी है ना कि आपको सिद्धियाँ प्राप्त है। ये जो पंडित लोग हैं, पुजारी हैं, रात्र दिन शक्तिपीठ पर रात दिन भगवान के पास होते हैं, रात दिन भगवान के पास। उन्हें क्यों प्राप्त नहीं होता? उन्हें क्यों हर प्रकार की भाषा नहीं आती? उन्हें क्यों सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होता? हर प्रकार के ढोंग करते रहते हैं, अंधविश्वास फैला दिया है पूरा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, जितने मेरे भारत के साधक हो या साध्वी हो, आपके कान खोलो और ध्यान से, आपको भगवान ने आँख दी है, बुद्धि दी है, कान दी है, अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से बुद्धि से समझो, अच्छी बातें कान से सुन लो और खुद में परिवर्तन कर लो। ठीक है? जब तक कोई पुण्य दान नहीं करता तब तक वो मुक्त नहीं होते कुल पुरुष। आपको बताता हूँ वो कैसे, वो भी प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो पिछले एक वीडियो मैंने बनाया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो फिर उसके कुल, अभी उसके तो तंत्र क्रिया उस वक्त काट दिया, फिर अभी उसको तंत्र क्रिया सब काटने के बाद अभी उसके जो कुल थे, उसके कुल श्रापित थे। तो उसके कुल में एक जो माता थी, एक माता, तो जब वो मतलब बॉडी कहते हैं, कुआं खोदने का काम करते थे वहाँ पे उनको पीपल का झाड़ था, तो वहाँ पर वो उस वक्त मतलब उनके पिताजी के माताजी, यानी उनके परदादी थी वो, तो वो थे। तो फिर उनकी वहाँ पर वो कुआं खोदने वो तो वहाँ ब्लास्ट कर रहे थे वो लोग, उस वक्त हाथ से ब्लास्ट हुआ जाता करते थे, तो वो उस वक्त वो ब्लास्ट कर रहे थे। तो ब्लास्ट करते समय तो कुत्ता वहाँ पे था, तो वो वहाँ पर भागते चली गई, उस कुत्ता को बचाने गए। कुत्ता तो वहाँ से बच गया, परंतु जब वो ब्लास्ट हुआ तो वहाँ का जो पड़ा पत्थर था वो आकर उस माँ के सर पे गिर गया, तो उनकी वहीं पे जगह पे मृत्यु हो गई। और इस बालक को कम से कम इनके जो कुल के परिवार थे, पूरे परिवार वालों, मतलब पूरे घर के जितने भी लोग थे, उनको सब मिलाकर इनके पास उस वक्त 200-300 एकड़ उनके पास ज़मीन था। फिर सब भाइयों ने बांट लिया आगे, फिर उनके पास आ गए 100 एक के पास रह गया, फिर उनके बच्चे आ गए, उनके बच्चों के पास रह गए 25, फिर अभी उनके इतने प्रॉपर्टी थी, तो कुल का जो श्राप रहता है इतना बेकार रहता है कि बहुत बेकार। जब तक वो वहाँ से कोई किसी को मुक्त नहीं करते तब तक आपकी जीवन में प्रगति कभी भी नहीं होगी, और तब तक आपका भविष्य भी कभी नहीं खुले। जब तक आपका राजयोग कोई नहीं खोलता, राजयोग जब आपके खोलते हैं, हर प्रकार के श्राप से मुक्त हो जाते हो, तब आपका राजयोग खुल जाता है। ठीक है? तो फिर उस वक्त क्या हुआ कि वहाँ पे वो मृत्यु आ गई थी। तब वहाँ पे अभी मुझे तो कुछ पता नहीं था, ये कुछ पता नहीं था। फिर जब वहाँ पे गए तो उसे सर हर बंधन से मुक्त करने के बाद उनको मैंने कहा कि आज आपका जो कुल पितृ है
उनको मोक्ष दिलाना है, मोक्ष विधि रहेगा। और आपको मोक्ष वही दे सकता है जो अनंत काल चक्र से निकाल सकते हैं, और अनंत काल चक्र से निकालना यमराज के हाथ में भी नहीं है, वो सिर्फ महाकाल के हाथ में है। महाकाल और महादेव और नारायण, इन तीनों के हाथ में है, इन तीनों के हाथ में है। तो फिर क्या हुआ, तो अनंत काल चक्र में उनके पितृगण सब फंसे थे। फिर अभी उनके पास तो उतना पुण्य नहीं था, कम गिर रहे थे पुण्य, तो मुझे उस वक्त वहाँ पर पुण्य थोड़ा दान करना पड़ा। जो हम खुद तपस्या करते हैं, तपस्या जब करते हैं तो उसमें जो पुण्य कर्म मिलते हैं वही दान करना पड़ता है। जब पुण्य कर्म दान करते हैं तो अपनी जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ हीन हो जाती हैं। जब तक कोई और अनुष्ठान करके आप और शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप शक्तिहीन हो जाते हैं। ये बात गौर से सुने, ठीक है। तो फिर उस वक्त क्या किया हमने, उस वक्त जब अनंत काल चक्र से उनको निकालना था, पितृदोष की पूजा करना था, जब मैंने उनसे कहा कि अब आपको पितृदोष का जो यज्ञ है वो करना है, और वो मैं वीडियो यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा, और वो वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा पितृ को किस तरीके से मोक्ष दिया जाता है, किस तरीके से नहीं, क्योंकि मैं दिखाऊंगा तो यही सब झूठे लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, वही विधि करके कहेंगे देखो हम ऐसे ही करते हैं। और ये जो सब पूजा का जो थाट बाट वो जो रहता है ना, वो खाली दिखावे के लिए रहता है। एक बात सुने, प्रैक्टिकली ओरिजिनल विधि के लिए ओरिजिनल विधान होना जरूरी है। ओरिजिनल विधान से अपने कुल को श्राप से मुक्त करने का विधान भी होना जरूरी है, और उनमें वो सामर्थ्य होना भी जरूरी है। तो फिर उनसे कहा कि पितृ, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम लोगों ने तो त्र्यंबकेश्वर में जाकर वहाँ पर पूरे कुल जाकर, हम लोग जितने भी फैमिली है, भाई बहन सब लोग जाकर, हमको काल सर्पदोष बताया था, हम लोगों ने जाकर वहाँ पूजा, काल सर्पदोष बताया था, वहाँ जाकर हम लोगों ने पूजा की। तो मैंने क्या कहा उनसे, अगर आपकी काल सर्पदोष की पूजा हो गई है, हाँ हो गई है, तो फिर हमें काल सर्पदोष जो आप बोलते हो कि काल सर्पदोष की हमने पूजा की है, पितृ को मोक्ष हमने दिया है, तो फिर हमें आपके पितृ भटकते हुए क्यों दिख रहे हैं? अगर किया है तो मैं आपको झूठ क्यों बोलूँगा? और मेरे गुरु ने मुझे सिद्धियाँ इसलिए प्रदान की है कि लोक कल्याण हेतु लोगों के कर्म फल देखने के बाद उनके कार्य करने के लिए। और मैं आपको झूठ क्यों बोलूँगा? तो उन्होंने क्या कहा, हमने तो कर लिए, क्योंकि तो मैंने बोला कितना खर्चा है, पूरे हमारे फैमिली को 1-1.5 लाख रुपए वहाँ पे खर्चा आ गया। उन लोगों ने 3-4-5 दिन वहाँ पे रुका के रखा था। तो पितृ जो पूजा जो होती है, वो पितृकुल की जो पूजा होती है, कम से कम वो होती है 7 दिन की। कितने दिन की? 7 दिन की। 7 दिन की पूजा होती है। और 7 दिन की पूजा ऐसे होती है, जिस गुरु ने सिद्धियाँ प्राप्त की है वो क्या करता है, पहले उनकी जो कुल की देवी देवता हैं, पहले उनका हवन यज्ञ महायज्ञ करने के बाद उन्हें प्रकट करते हैं। जब कुल के देवी देवता जब प्रकट होते हैं, उन्हें प्रकट करने के बाद उनसे पूछते हैं कि आप इनके कुल में कब से हो, कैसे हो, क्या नहीं। तो वो बताते 150, 200, 500, 600 साल पुरानी बातें। क्या अगर किसी के जो कुल में कुल देवता होते हैं या कुल के महापुरुष होते हैं, वो जब प्रकट होते हैं तब वो खुद बताते हैं मैं कब से हूँ, कहाँ से हूँ, कितने कुल का हूँ, ये सब पूरा बताते। और आप लोग भी ये प्रैक्टिकली बातों पर यकीन करें, क्योंकि गुरु का कर्तव्य ये रहता है कि जो भी साधक गण हो या शिष्य गण हो या साध्वी हो, उनका पहले कर्म फल देखने के बाद उनके कर्म फल सब अच्छे हो, और उनके साक्षी में अगर उनके कुल देवी देवता हो या उनके भगवान हो या उन्होंने जो भी प्राप्त किया दिव्य शक्ति हो, वो आकर आपसे कहते हैं, विनती करते हैं, तब उसके बाद आपको
जिन गुरुओं को सिद्धि प्राप्त है वो गुरुजन आपको दीक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं वे आपको मैं बताता हूँ, और किस लिए आपकी हर सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती, हर सिद्धियाँ सफल नहीं होती, और हर सिद्धि में आप कामयाब नहीं होते, और आपकी शक्ति परिपूरा मतलब पूर्ण स्वरूप में क्यों नहीं प्रकट होती, और गुरु का कर्तव्य क्या होता है। फिर उस साधक को मैंने क्या किया, जब उसका जो बंधन था, उसे उसके शरीर की जो भी तंत्र क्रियाएं थी, तंत्र क्रिया की अनेकों बंधन थी 35 सालों से, अनेकों प्रकार की, क्योंकि अनेकों गुरुजन के पास चले गए थे तो सब थी। तो गुरु में ये सामर्थ्य होना चाहिए कि जब तक शिष्य का पुण्य कर्म जो रहता है वो गुरु दे सके, और जिस साधक ने सेवा की होती है, सिद्धियां की होती है, मतलब हर प्रकार की तप जप की होती है, तो उनका जो रहता है कर्म फल और पुण्य कर्म बैलेंस के रूप में जमा होती है। वो दिव्य शक्ति भी उसके पीछे पीछे होते हैं, परंतु साधक जो रहता है उसे पता नहीं चलता क्योंकि अधूरा ज्ञान होता है। इसीलिए ऐसा गुरु होना चाहिए कि वो आपकी दिव्य शक्ति देख सके, आपकी दिव्य शक्ति से बात कर सके, आपकी दिव्य शक्ति को पहचाने और आपकी दिव्य शक्ति वो दिला सके, आपके दिव्य शक्ति का स्वार्थ न रखते हुए। ठीक है, ऐसे गुरु को ही गुरु करे। फिर क्या हुआ, जब उसकी तंत्र क्रिया, उसके बंधन जो भी था, जो राजयोग जो था, हर प्रकार के बंधन उस वक्त भगवान ने तोड़ दिए, गुरु ने मेरे। तो मेरे गुरु ने सब तोड़ देने के बाद, तो हर प्रकार के बंधन से उन्हें मुक्त करने के बाद फिर उनकी शक्तियाँ उस वक्त उनको दे दी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अब आप तो हर बंधन से मुक्त हो गए हो, उनकी सवारी उनके शरीर में आ गई, परंतु वो परिपूरा सवारी नहीं था। तो फिर मैंने क्या कहा उस वक्त कि और आज और एक प्रकार की विधि रहेगी आपकी। पहली विधि रहेगी आपकी कुल की देवी देवताओं की। कुल की देवी देवताओं का जो विधि विधान है वो करने के बाद, कुल के जो देवी देवता होती है उनकी जो विधि विधान है वो करने के बाद फिर आपका जो भी है वो सब किया जाएगा। तो फिर जब, तो गुरु का कर्तव्य क्या रहता है कि उसके कुल के देवी देवताओं को प्रकट करे महायज्ञ हवन करने के बाद फिर उनसे पूछे, उनसे बात कर सके, ऐसे गुरु होना चाहिए। फिर उनसे पूछने के बाद उनके कुल में कौन कौन श्रापित है, कौन कौन नहीं है, ये सब पूछना पड़ता है। ध्यान से सुने, गुरु में ये सामर्थ्य होना चाहिए कि ये पूछ सके कि आप इसकी कुल की देवी देवता हो तो फिर आप इसको प्रकट क्यों नहीं हुए, तो फिर इसकी कुल की आपने रक्षा क्यों नहीं की। ये सब पूछने का और उन देवी देवताओं से झगड़ने का सामर्थ्य गुरु में होना चाहिए। तो फिर उसके बाद उनके कुल के देवी देवताओं को पूछा, तो उनके कुल के देवी देवताओं ने कहा कि हम इसके कुल के ये देवी देवता हैं और यहाँ से इतने इतने पीढ़ियों से हैं, और इनकी जो कुल की जो लोग हैं वो श्रापित है। आपके जो कुल के जो लोग थे उन्हें मुक्त कौन कर सकता था, आपको पता है? तो उन्हें कहा कि नहीं। तो उन्हें जो मुक्त कर सकते हैं वो है महाकाल, क्योंकि अनंत काल चक्र के स्वामी है वो, अनंत काल चक्र के, इसलिए उन्हें महाकाल कहते हैं। जो भी अनंत काल चक्र में फंसे हुए श्रापित हुए देवी देवता हो या भूत पिशाच जिन जन्नत, उसको एक जहन्नुम भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें फंसे हुए हैं अनंत काल चक्र में, तो फिर वहां से उनके कुल के हवन विधि द्वारा करने के बाद, ये कुल का जो विधि हवन विधि जो रहता है ये पूरा, तो ये पूरा 7 दिन का विधान रहता है। पहली बात तो ये सुने आप, पूरा 7 दिन का कुल का महापुरुष जो दोष वगैरह जो होता है वो पूरा हटाने के लिए 7 दिन का विधान रहता है। फिर उस वक्त हमने हवन विधि वगैरह सब करने के बाद
तो विश्राम करने के लिए तो आ गए। तो विश्राम करने के लिए वहाँ आने के बाद उनसे हमने कहा कि आपके कुल के इतने इतने लोग थे, 7 प्रकार के जो लोग थे उनको मोक्ष मिल गया है, ऐसे ऐसे लोगों को, और ऐसे ऐसे लोग मुक्त हो गए काल चक्र से, उन्हें बता दिया। तो उन्हें बता देने के बाद तो फिर तो उन्हें ऐसा ही लगा कि अभी हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे, कैसा हुआ। तो मैंने कहा कि तो अभी कुल की जो है वो श्रापित है, अभी दिव्य शक्तियां वो आ जाएंगी। तब उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त तब उसकी जो कुल की जो माता थी, कुल की जो माता मतलब उनके पिताजी के उनके पिताजी की माँ, वो धार्मिक थी, उन्हें ज्ञान था, वो पुण्यात्मा थी, और वो आ गए। तो वो आ गई तो वो कहने लगी और बताने लगी कौन हूँ, क्या हूँ। मेरा पूरा ये गोकुल जैसा माहौल था, मेरे परिवार के सब लोग तितर बितर हो गए, पीड़ा में फंसे हुए थे, ये हुए थे, वैसा हो गया, वैसा हो गया, पूरा मेरा कुल का सर्वनाश हो गया। मैंने मेरे कुल को कितने अच्छे तरीके से संभाला था, संवारा था, सब बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उसकी कुल की माता आकर कहने लगी। अभी हमें तो वो पता नहीं था, और उन लोगों को पता है ना कि माता क्यों। तो फिर उनका नाम उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि आपका नाम क्या है, और बताने के बाद उन्होंने कहा, नाम भी बताया सब वहाँ पर, और बहुत सारी कुछ बातें भी हुई। तो जी, तो फिर वो आने के बाद वहाँ पर उन्होंने कहा और बताया, खुद बताए। तो उनके घर के जो लोग थे वो सब रोने लगे। अब जिनके घर में गए थे हम लोग, और जो वो थे वो ज्ञानी व्यक्ति थे, मतलब जिस गांव में हम लोग गए थे उस गांव के वो सरपंच थे, और उनका जो वो घर था वो पुराना घर था, वो खेत में था उनका घर। तो वहीं पर वो विधि विधान करना था, तो हम लोग वहीं पर वहां जाकर वहां पर सब विधि विधान किया। तो उनकी माता बताने लगी, तो उन्होंने कहा कि आप ही अभी अच्छी तरह से इन्हें मार्गदर्शन करें, ये करें। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, जो भी है वो तो हमने किया है गुरु के आज्ञा से, अभी आपको इसके आगे आपको ख्याल रखना है, और आपके जो कुल है और कुल के जो भी सदस्य हैं उन्हें अच्छी तरह से मार्गदर्शन करें, उनके संरक्षण करें। तो इस तरीके से गुरु का अधिकार होता है और गुरु का कर्तव्य होता है कि इस तरीके से दिव्य शक्ति को आदेश दे। ठीक है, तो फिर अगर आपको ये झूठ लगता है तो आप ये वीडियो देख लेना, तो उसकी कुल की माता कैसे प्रकट हुई थी उस वक्त। बोला, आई काय म्हणतात, बोला, तू डोळे दाखवून बसला बघा बरं काय दशा झाली तुमच्या लेकरा बाळांची, काय तुम्हीच आम्हाला सांभाळायचं तर तुम्हीच तुम्ही सांगताय ना, तुम्हीच आता सांगा कसं काय, तर मी करून देईन व्यवस्थित भगवंताच्या कृपेने। ठीक आहे, बघा तुमचं कसं सोन्यासारखं सगळं घराचं दार झालं। कुणी केलं हे सगळं? हा? शांततेत बोला आई. तुम्ही हा ना. बघा आता कोणी कोणात नाही राहिलं, तुमचे नातू कोण नका. बोला कसं काय करायचं म्हणजे तसं करून देतो, कसं आम्हाला काय बोलायचं ते कळतेच म्हणायला, पण तुमच्याच लेकराच्या मुखातनं बोला. सगळं आनंद करून दे. ठीक आहे, सांग. ठीक आहे, त्या भगवंताच्या आज तुम्हालाच ओळखले ना, आजपर्यंत कोणी तर काय करणार आहे. असं तुमचे आशीर्वाद लागले. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल.
काय करत नाही देतो थोडं. तो उस वक्त पूजा हो जाने में तो प्रकट हुई थी, तो देख लेना आप. तो फिर उसकी कुल की माता आ गई. तो हर बंधन से मुक्त होने के बाद, उनके पितृदोष वगैरह सब निकल जाने के बाद, अभी वो जो पितृदोष का जो पूजा था, जो लोग बोलते हैं ना पितृदोष, आपको काल सर्प दोष है, ऐसा दोष है, वैसा दोष है. आपका काल सर्प दोष कब निकलेगा और कैसे निकलेगा पता है आपको? आपका काल सर्प दोष कब निकलता है? जब तक आपके कुल को, मूल में तो ये जो काल सर्प दोष कहते हैं उसे काल सर्प दोष नहीं रहता, उसे अनंत काल चक्र रहते हैं, जिसमें कि कुल में जन्मे हुए लोग उनके बुरे कर्म से श्रापित हो जाते हैं और भटकते रहते हैं इन मृत्यु लोक में. मृत्यु लोक यानी ये भूलोक. भूलोक यही मृत्यु लोक है और यही नरक है. आपको बताता हूं, यहीं पर 84 लक्ष योनि का भोग आपको यहीं पर भोगना है. यहीं भोगने के बाद, अपने कर्म भोगने के बाद, जब ये शरीर, मनुष्य देह का जो शरीर है वो प्राप्त होने के बाद भी आपको आत्मसात नहीं होता, आपका ये ज्ञान नहीं होता कि हमारी जीव आत्मशक्ति कौन सी है, हम कौन है. तो यही काल चक्र में आप फंसते रहते हो और यहीं पर बार बार आपको तो नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी. तो फिर गुरु का उस वक्त कर्तव्य ये होता है कि कुल के श्रापित से पहले उसको मुक्त करे, श्राप से उसको मुक्त करने के बाद फिर उसको, उसका विधि विधान करके उसको अनुष्ठान में बिठाएं, जिससे उसकी शक्तियां उसको प्राप्त हो जाए. ठीक है. तो क्या होता है, जब उसके कुल की जो माता आ गई, तो वो माता आ गई कुल की, तो उनको कहा कि आपको आगे क्या करना है. और आपको भी बताता हूं, जो वीडियो देख रहे उनको भी कह रहा हूं, मैं दोनों को ज्ञान दे रहा हूं, बात सुनिए गौर से. फिर गुरु का कर्तव्य यह होता है, उसको उसके कुल से श्राप से मुक्त करने के बाद उसको दिव्य स्नान कराए. दिव्य स्नान कराने के बाद उसको, उसका शरीर स्वच्छ करे. स्वच्छ करने के बाद उसको हर प्रकार की जो उसकी शरीर की जो इंद्रियां है, उस इंद्रिया और ज्ञान चक्षु को आज्ञा दे. और उसके बाद कान फूकना, जो से कहते हैं कान फूकना. कान फूकना की विधि क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से होती है, वो वीडियो में आपको बताऊंगा. पहले कान फूकने की विधि रहती. तो आजकल क्या करते हैं, आजकल ट्रेंड बन गया, आचल तू मेरा चेला बन, आचल तू मेरा चेला बन. ऐसे ऐसे वैसे किसी को चेले नहीं बनाते हम लोग. और मेरा उद्देश्य यह है कि मुझे ढेर सारे चेले नहीं चाहिए. किसी के पास 5,000 चेले हो तो मेरे पास बस एक ही हो या दो ही हो काफी है. परंतु उसमें अच्छी पात्रता, अच्छे गुण होना चाहिए और वो हर परिश्रम में अच्छी तरह से उतरना चाहिए. और मैं परिश्रम मतलब उनका वो परिश्रम नहीं लेता, उनको खाली विधि विधान का परिश्रम देता हूं कि उसी से करना है. और जो शक्तियां आती है, जो शक्तियां प्रकट होती है, उस शक्ति को वो देख सके, उस शक्ति को वो महसूस कर सके और ना डरते हुए. उस शिष्य का ऐसा होना चाहिए भाव गुरु प्रति या गुरु आज्ञा प्रति. जब वो शिष्य आएंगे तब उनको मैं बताऊंगा. बस आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी शक्ति जो है वो प्रकट करने की, उन्हें देखने की खुद में सामर्थ्य होना चाहिए. और ऐसे खाली पाखंड का काम ना करें, आए शरीर में भगवान और घूमते रहे, ऐसा नहीं. आपको दिव्य भाषा आना चाहिए, हर प्रकार की भाषा, दिव्य भाषा आनी चाहिए, दिव्य शक्तियां आपको समझना चाहिए. आपको भी दूसरों की शक्तियां समझ में आनी चाहिए. ये सब होना चाहिए. ये सब क्रिया किया गया तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब गुरु विधान जो है, गुरु विधान को आपको बैठना है. और गुरु विधान को बैठने के बाद, गुरु विधान में तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे गुरु विधान में बैठना है और मुझे गुरु की भक्ति करनी है. मैंने आज तक, इतने सालों तक मैंने भगवान की दत्त गुरु की पूजा की, परंतु मुझे वो कभी नहीं दिखे और वो मुझे कभी प्रकट नहीं हुए. परंतु जब आपने मुझे इन सब पीड़ा से, इन सब बंधनों से मुझे मुक्त किया, तो मेरे लिए दत्त गुरु भी आप है और मेरे लिए माँ बाप भी आप हो और मेरे लिए आप ही भगवान हो. तो ये जो साधक था, तो मैं बहुत प्रसन्न था इनको.
इतना प्रसन्न था कि उनके कर्म फल के अनुसार, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि मुझे गुरु भक्ति करनी है, तो गुरु भक्ति आप सिखाइए कि मुझे किस तरीके से करना चाहिए। तो मैंने कहा कि गुरु भक्ति का आपको एक विधान बताता हूँ, तो उस तरीके से आपको विधान करना है और गुरु का नामस्मरण इस तरह से करना है। पर उस वक्त आपको दत्त गुरु चरित्र का जो पारायण है वो पाठांतर करना है, उस वक्त पाठांतर करना है आपको, और वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको करना पड़ेगा और उसका विधि विधान वगैरह आपको मैं बताता हूँ, उस तरीके से आप करना। तो फिर उस तरीके से उनको करने के लिए बिठाया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, वो आप अगले वीडियो में देखना, मैं बताता हूँ, ठीक है। यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपसे इजाजत लेना चाहूँगा। ऐसे ही आपको और नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। ओम नमो आदेश, सत्य नमो आदेश, नवनाथ गुरु जी गुरु आदेश, अलग पुरुष निरंजन को करू आदेश। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिन हर हर महादेव शिव शंभो।